इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, उसके यूज और एग्जाम्पल्स। तो आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव एल्डर, एल्डर का यूज और उसका एग्जाम्पल्स। तो एल्डर है वो उसका यूज होता है पीपल, स्पेशली फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स के लिए एल्डर जो एडजेक्टिव है उसका यूज होता है। एडजेक्टिव ओनली बिफोर नाउन, दिस एल्डर एडजेक्टिव इज यूज्ड ओनली बिफोर नाउन, नॉट यूज्ड विद देन, और इसमें देन का यूज होता नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई एल्डर सिस्टर लिव्स इन मुंबई। तो यहाँ पे एल्डर आया, तो ये जो एल्डर है वो पीपल के साथ यूज होता है, स्पेशली फैमिली मेंबर्स के लिए। फैमिली मेंबर्स में के लिए यूज होता है एल्डर। और एडजेक्टिव ओनली बिफोर नाउन, नाउन के पहले ये एडजेक्टिव यूज होता है और इसमें देन का यूज होता नहीं है। एल्डेस्ट, एल्डेस्ट है वो है सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एल्डर। एल्डर का सुपरलेटिव फॉर्म है एल्डेस्ट। परिवार के सदस्यों में आयु में सबसे जो बड़ा होता है उसके लिए एल्डर का सुपरलेटिव फॉर्म एल्डेस्ट यूज होता है। एग्जाम्पल, माई एल्डेस्ट ब्रदर हैज वन द बेस्ट एथलीट अवार्ड। तो माई एल्डेस्ट ब्रदर हैज वन द बेस्ट एथलीट अवार्ड, इसमें एल्डेस्ट है वो फैमिली मेंबर्स के लिए यूज हुआ है और ये सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एल्डर के तौर पर यहाँ पर एल्डेस्ट आता है। उसके बाद आता है ओल्डर। ओल्डर भी एडजेक्टिव है, उसका यूज देख लेते हैं हम। ओल्डर है यूज्ड फॉर पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। ओल्डर का यूज पीपल, एनिमल, थिंग्स के लिए यूज होता है। ओल्डर जो है कैन बी यूज्ड विद देन फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए अगर ओल्डर का यूज होता है तो देन का यूज हो सकता है। और कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ओल्ड, ओल्ड का कंपैरेटिव फॉर्म है ओल्डर। एग्जाम्पल है दिस चेयर इज ओल्डर देन दैट वन। बराबर, थिंग के लिए यूज हुआ यहाँ पर और यहाँ पे देन का भी यूज हुआ है अगर ओल्डर का यूज होता है तो जो ओल्डर यूज है वो थिंग, एनिमल और पीपल के लिए यूज हो सकता है। और फैमिली मेंबर्स के लिए अगर हम बोले तो एल्डर का यूज होता है। उसके बाद आता है ओल्डेस्ट। जो ओल्डेस्ट है वो सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ ओल्ड है। ओल्ड का सुपरलेटिव फॉर्म ओल्ड का सुपरलेटिव फॉर्म है ओल्डेस्ट। ही इज द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो ओल्डेस्ट के आगे द आर्टिकल लगना जरूरी है क्योंकि सुपरलेटिव फॉर्म है। ही इज द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द टीम। उसके बाद आता है लेटर। जो एडजेक्टिव लेटर है, लेटर भी एडजेक्टिव है, बराबर। एडजेक्टिव लेटर, उसका यूज और उसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। लेटर बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में। एट अ टाइम इन द फ्यूचर और आफ्टर समथिंग एल्स। बराबर, लेटर का मतलब होता है बाद में। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल कॉल यू लेटर, आफ्टर सम टाइम, लेट्स डिस्कस दिस मैटर लेटर। बराबर, तो लेटर का मतलब क्या होता है बाद में, एट अ टाइम इन फ्यूचर और आफ्टर समथिंग एल्स। उसके बाद आता है लेटेस्ट। लेटेस्ट जो एडजेक्टिव है उसका यूज होता है सबसे, उसका मीनिंग होता है सबसे नया। एंड द मोस्ट रिसेंट और न्यूएस्ट। मोस्ट सबसे नया, मोस्ट रिसेंट सबसे नया, या फिर मोस्ट रिसेंट है या फिर नया। बराबर, दिस इज एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, द मोस्ट रिसेंट न्यूज। लेटेस्ट न्यूज मतलब द मोस्ट रिसेंट न्यूज। ही इज वेयरिंग द लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट मतलब सबसे नया, द मोस्ट रिसेंट और द न्यूएस्ट। बराबर, ये है लेटेस्ट। उसके बाद हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं लाटर। LATTER, लाटर। दो में से दूसरा। दो में से जब दो ऑप्शन है उसमें से जो दूसरा जब हम चूज करते हैं तो उसके लिए हम लाटर जो एडजेक्टिव है उसका यूज करते हैं। रिफर्स टू द सेकेंड ऑफ टू थिंग्स मेंशन्ड। दो में से जो दूसरा अगर हम चूज करेंगे तो उसके लिए लाटर जो एडजेक्टिव है उसका यूज होता है। रिफर्स टू द सेकेंड ऑफ टू थिंग्स मेंशन। दो चीज मेंशन की हुई उसमें से जो दूसरा है वो उसकी बात हो रही है तब लाटर एडजेक्टिव है उसका यूज करते हैं। बराबर, उसका एग्जाम्पल देखते हैं।
बिटवीन ऑनेस्टी एंड काइंडनेस द लैटर इज मोर इम्पॉर्टेंट टू हर, बराबर, इम्पॉर्टेंट टू हर। तो ये जो है द यूज ऑफ लैटर ओनली व्हेन कंपैरिजन टू थिंग्स, जब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है और हम दो में से दूसरा चूज करते हैं, तब लैटर कंपैरिजन जो लैटर है, एडजेक्टिव लैटर जो है उसका यूज होता है। इसके बाद आता है एडजेक्टिव लास्ट। लास्ट जो एडजेक्टिव है उसका मीनिंग होता है अंतिम या पिछला। फाइनल इन अ सीक्वेंस, मोस्ट रीसेंट, सिमिलर टू लेटेस्ट। तो ये लेटेस्ट का सिमिलर है, फाइनल इन अ सीक्वेंस, मोस्ट रीसेंट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज द लास्ट पर्सन टू लीव, मतलब अंतिम, बराबर, अंतिम पर्सन टू लीव। फाइनल इन द सीक्वेंस, मोस्ट रिसेंट। आई सॉ हिम लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब लास्ट मतलब अंतिम वीक में, बराबर। तो ये है लास्ट का यूज।